हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दशम भाव के स्वामी जब सप्तम हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम ये स्थिति देखते हैं तो ये चीज जो है वो दर्शाती है कि जातक का जो व्यवसाय होता है ना, वो ज्यादातर साझेदारी में होता है। यानी अगर वो साझेदारी में व्यवसाय करता है तो उसको जो है वो अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्पेशली अगर जो है दशम भाव के जो स्वामी है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, शुभ स्थिति में बैठे हों, तो वो व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ जो है वो जीवन में दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेशों से संपर्क में हो सकता है, विदेशी माध्यम से जो है कोई व्यवसाय कर सकता है, या देश में ही अगर कोई विदेशी सेवाएं हैं उनसे जो है वो संबंध रख सकता है, या उन डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर सकता है। वो राजनयिक दायित्वों का निर्वाह भी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। जातक की जो पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, प्रेम स्वभाव वाली होती है, सभ्य होती है, मधुर होती है। वो जो है सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाली होती है और सबको जो है वो खुश रखने का जो है प्रयास करती है। साथ ही वो जो है धन संपत्ति की स्वामिनी भी होती है और बहुत ज्यादा शिक्षित भी होती है। इसलिए आपके जो भी व्यावसायिक मामले होते हैं उनमें वो आपकी अच्छी सहायता जो है वो कर सकती है। यानी अगर आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी नॉलेज और उसका पैसा दोनों ही जो है वो आपके काम आ सकते हैं। अगर दशम भाव के लॉर्ड जो है वो अशुभ प्रभाव में होते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो भोग विलास वाली जो जिंदगी होती है उसमें ज्यादा जो है वो खुश रहता है या इन्वॉल्व रहता है। उसको जो है वो ऐसी जगहों पर समय बिताना, यानी जहाँ पर कि गलत जो है वो कार्य होते हैं, लाइक ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के साथ सुखों का भोग करने के लिए अपना जो धन है जुड़ा हुआ या संपत्ति है उसको भी जो है वो बर्बाद कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो अ, हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोच समझ कर जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी सभी स्थितियों की वजह से उसका जो है वो नैतिक पतन जो है वो हो जाता है। अगर यहाँ पर ग्रहों की बहुत खराब स्थिति बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दलाल या वैश्याओं का जो है वो प्रबंधक भी बन जाता है। यानी वो इस तरीके का जो देह व्यापार संबंधी जो व्यवसाय है उसमें इन्वॉल्व होके अपना तो पतन करता ही करता है, साथ ही अपने परिवार को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देता है। यहाँ पर जो है वो जातक का जो बड़ा भाई होगा वो हो सकता है कि विदेश चला जाए या वहीं पर जाकर जो है वो बस जाए, यानी विदेश में ही जो है वो रहने लगे और वहीं से जो है वो अपनी इनकम जो है वो अर्न करे। दसम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में जो है वो स्थित होते हैं तो ऐसे में जातक को 30 वर्ष की आयु तक जो है वो सफलता और भाग्य जो है मिलने में बहुत ज्यादा जो है संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यानी कि लगभग 23 साल से 30 साल तक का समय जो है वो उसके निरंतर संघर्ष का होता है। उसमें उसे असफलताएं मिलती हैं, निराशा मिलती है, बेचैनी होती है, कई जगहों पर पछतावा भी होता है। उसके बाद जाकर उसको धीरे धीरे सफलता मिलना जो है वो आरंभ होती है। यानी ये जो ड्यूरेशन है ना उसमें सिर्फ जो है आपको करियर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड समस्याएं भी जो है वो आपके जीवन में आपको परेशान करती हैं। या तो व्यक्ति को शादी के बाद सफलता मिलती है, या फिर कोई अगर बुजुर्ग उनको सपोर्ट करता है तब उनको एक अच्छी सफलता मिल सकती है, या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है अगर उनके साथ आ जाता है तो उनको जो है अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। ऐसे जातक का बचपन जो है ज्यादातर कठिनाइयों से बीता होता है। यानी व्यक्ति को बचपन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, निरंतर संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाकर जो है ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनता है। 19 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, साथ ही चोट आदि लगने का भी डर रहता है। हालाँकि अगर जातक की एजुकेशन की बात की जाए तो वो अपने विद्यालय में या महाविद्यालय में जो है वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी प्रतिभा की वजह से जो है वो लोकप्रिय बन जाता है। यानी उसके अंदर जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता होती है कि जिससे लोग बड़ी जल्दी जो है वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों के अंदर 30 वर्ष की आयु तक जो है वो कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि
जब भी कोई कार्य करने चलते हैं तो इनको जो है उसके लिए एनर्जी कई बार फ़ील नहीं होती है, तो इस वज़ह से जो है वो उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी उस चीज़ को वो पूरी तरीके से जो है एक्टिवली वर्क नहीं करते उन चीज़ों पर, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो और भी ज़्यादा लो हो जाता है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, कई क्षेत्रों में दक्ष होते हैं, और कभी-कभी जो है ऐसे लोग आत्म केंद्रित या आत्ममुग्ध भी हो जाते हैं, यानी अपने आप में ही खुश रहना सीख लेते हैं। अपने चीज़ों पर ही जो है वो फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से शुरुआती जो जीवन होता है उसमें कई सारी असफलताएँ मिलती हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं वो कई बार टूट जाती हैं, तो इस वज़ह से भी ये लोग थोड़ा-सा अपने आप को लोनली फ़ील करते हैं और अपने आप को अपने अंदर ही समेट लेते हैं। हालाँकि इनके अंदर जो है ना तो ज्ञान की कमी होती है, ना समझदारी की कमी होती है, और साथ ही इनकी सोच या दृष्टिकोण भी जो है वो काफ़ी पॉज़िटिव होता है। तो इसलिए जो है धीरे-धीरे करके वो अपने जो कॉन्फिडेंस है उसके लेवल को बढ़ाने के लिए जो है वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और धीरे-धीरे करके अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो वापस प्राप्त कर लेते हैं। मोस्टली जो है वो 27 ईयर्स के बाद जो है ये देखा जा सकता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी के साथ जो है जीवन का निर्वाह करते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा हँसमुख होते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही आकर्षक होता है। ये बड़ी जल्दी जो है अपने गुणों के कारण या अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है वो जीवंतता से भरा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक भी होता है। यानी ऐसे लोग एक टाइम तक भले ही बहुत लो रहे हों, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो बहुत ही पॉज़िटिव होते हैं, खुद भी जो है वो अपने जीवन में आनंदित रहते हैं और दूसरों को भी जो है वो खुश रखने का प्रयास करते हैं। यानी अगर कोई किसी नेगेटिविटी से अगर जूझ रहा हो, किसी परेशानी से जूझ रहा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि ये लोग दूसरों को भी जो है वो बहुत एनर्जी जो है वो प्रदान करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने में भी जो है वो सहायता करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। मैरिज के बाद जो है वो आपकी चारों ओर एक पॉजिटिविटी जो है वो देखी जा सकती है, यानी आपका ऑरा जो है वो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव लग सकता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कलात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, साथ ही जो है वो अ, अपनी कलाओं को दिखाने में शुरू में बहुत ज़्यादा जो है वो हिचकते हैं, यानी दूसरों को खुलकर जो है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। धीरे-धीरे करके ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ललित कलाओं में, कला के प्रदर्शन में जो है वो बढ़ता जाता है, और ये धीरे-धीरे करके उस क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो फ़िल्म में या संगीत की दुनिया में भी हाई प्रोफ़ाइल सेलिब्रिटी जो है वो बन सकते हैं। अगर ये अपनी कल्पना के आधार पर लेखन शैली को प्रयोग करते हैं और उसके लिए जो है कोई लेखन का कार्य करते हैं, तो इसमें भी इन्हें अच्छी प्रसिद्धि और सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी ये एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं, यानी इस तरीके के कार्यों में भी जो है इनको अच्छी प्रसिद्धि मिल सकती है। सकते कुछ लोग जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करके भी लोगों के बीच में जो है वो अपनी एक अलग जगह बना सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में कई स्रोतों से जो है वो कमाई कर सकते हैं, यानी ऐसे लोगों को कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है और वो उन सभी फील्ड में जाकर कार्य करके पैसा कमा सकते हैं। यानी ऐसे लोग मीडिया के क्षेत्र में, एंकरिंग के क्षेत्र में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही अगर रेडियो जॉकी या कोई टीवी में किसी प्रोग्राम को जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ पर भी जो है इनको अच्छी पहचान मिल सकती है। इनमें से कुछ लोग जो है वो धारावाहिक में काम कर सकते हैं, एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, और इन सभी क्षेत्रों में से जो भी क्षेत्र वो चुनते हैं, उसमें अपनी एक स्पेशल जगह जो है वो लोगों के बीच में बना सकते हैं। 30 वर्ष की आयु तक जो है ऐसे लोगों के जीवन में धन की जो है वो कमी रह सकती है, यानी धन का अभाव जो है वो इन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन शादी के बाद जो है वो इस स्थिति में सुधार आ सकता है, यानी आर्थिक स्थिति में जो है वो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही बचत भी जो है वो करके अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
अगर ये लोग जो है वो साझेदारी का व्यापार करते हैं, उससे भी ये लोग बहुत सारा धन कमा सकते हैं, सफलता इनको जो है वो वहाँ पर मिल सकती है। कुछ लोग अगर ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी इन्हें जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। लगभग जो है वो 36 साल के बाद जो है वो इनके जीवन में सुख सुविधाएं और विलासिता आना जो है वो आरंभ हो जाता है। इनकी बचत भी बढ़ती है और संपत्ति से भी जो है वो इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को जो है जीवन में 2 या 2 से अधिक घरों का सुख मिल सकता है। यानी इनकी प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनके जीवन में हो सकती हैं। जीवन का पहला भाग भले ही इनके लिए संघर्ष भरा हो, कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन दूसरा भाग जो है वो समृद्धि और आराम से जो है वो भरपूर होता है। 25 वर्ष की आयु के बाद जो है इन्हें कोई सच्चा प्रेमी या प्रेमिका जो है वो मिल सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो अपने प्रेमी से ही जो है वो शादी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो अपना पार्टनर या तो किसी कार्यस्थल पर मिल सकता है या सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो मिल सकता है। हालाँकि ऐसे लोगों के जीवन में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं। यानी शादी के बाद भी जो है वो एकदम से सुखी जीवन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई तरीके की परिस्थितियाँ जो है वो क्रिएट हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में शादी की टूटने तक की जो है वो संभावना बन सकती है। हालाँकि इन लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं। शादी से पहले कई रिश्ते ऐसे हो सकते हैं या कई बार जो है वो दिल टूटने की संभावना भी बन सकती है। ज़्यादातर लव मैरिज जो है वो इनके जीवन में होती है और उनकी लव मैरिज जो है वो सफल भी हो सकती है। कुछ लोगों को जो है वो यात्रा के दौरान भी इनका लाइफ पार्टनर जो है वो मिल सकता है। 19 से 26 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब इन्हें प्रेम संबंधों को लेकर जो है वो अकेलापन झेलना पड़ सकता है, दर्द हो सकता है, मानसिक पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ सकती है। यानी 25 साल से पहले के जो भी प्रेम संबंध होते हैं वो ज़्यादातर अल्पकालिक होते हैं और समय रहते जो है वो टूट जाते हैं। आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ज़्यादा धनवान होता है, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा होता है उसमें एक अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त करता है। आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए आपकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करता है, इसीलिए आपके जीवन में जो है वो शादी के बाद सुख और समृद्धि जो है वो लेकर आता है। ऐसे लोगों का विवाह जो है वो थोड़ी देर से होता है और शायद वो उनके लिए अच्छा भी होता है। यानी अगर ऐसे लोग जो है वो थोड़ी देर से विवाह करते हैं, तो इन्हें विवाह के बाद जो है वो सफलता भी प्राप्त होती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी जो है वो हो सकती है। आपका जो वैवाहिक जीवन होता है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मधुर होता है, उसमें गहनता होती है। साथ ही जो है वो वहाँ पर आपकी कई तरीके की इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। यानी शादी के बाद आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएँ होती हैं, वो धीरे-धीरे करके आपके जीवन साथी की मदद से जो है वो पूरी होती रहती हैं। जीवन साथी के साथ जो है वो आप विदेश यात्राएँ भी करते हैं। आपका जो जीवन साथी होता है, वो आपके जीवन में जो है वो संपन्नता को लेकर आता है। हालाँकि स्वभाव से वो बहुत ज़्यादा सरल होता है, शांत होता है, ईमानदार होता है, साथ ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वो स्वयं तो प्रयासरत रहता ही रहता है, लेकिन आपको भी वो जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कहा जाए तो वो आपके जीवन का जो है वो एक बहुत बड़ा सहारा जो है वो बन सकता है। आप भी जो है वो अपने जीवन साथी पर जो है काफ़ी हद तक निर्भर रह सकते हैं। हर चीज़ के लिए जो है आप उस पर जो है वो डिपेंड कर सकते हैं और वो आपको जो है बिना किसी स्वार्थ के हर स्थिति में जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जो है आप वैवाहिक जीवन का आनंद जो है लेते हैं और आपको वहाँ पर सैटिस्फैक्शन भी जो है वो मिलता है। जीवन साथी को जो है वो अच्छा खाना खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, साथ ही वो एक अच्छा कुक भी हो सकता है, यानी अगर उसका इंटरेस्ट जो है वो कुकिंग में है, तो वो उसमें अच्छा जो है कुक बन सकता है, यानी आपके लिए एक अच्छा खाना बना सकता है और उसको स्वयं भी जो है वो खाने-पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आपका जीवन साथी जो है वो आपका बहुत बड़ा मददगार यानी सहयोगी बनता है। आपके जीवन का जो आधार है या आपकी जो ताकत है, उसका जो है वो एक स्तंभ बनकर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है।
वो आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है वो पूरा समर्थन देता है, ताकि आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े। यानी शादी से पहले आपने जितने भी कष्ट भोगे हैं, जितनी भी तकलीफें सही हैं, वो आपका जीवन साथी आपके जीवन में आने के बाद उन हर तकलीफों को जो है वो दूर करने का प्रयास करता है। 7th हाउस जो है वो 10th हाउस से 10th होता है, तो इसलिए आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। यानी कुछ मायनों में कहा जाए तो ऐसा फ़ील होता है जैसे आपने अपने काम से ही जो है शादी कर रखी हो। आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपने काम पर होता है। आपका काम जो है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पर संवाद की आवश्यकता पड़े, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें, उनके साथ साझेदारी में जो है वो कार्य करें, अ, जिससे कि आपको जो है वो बेहतर सफलता जो है जीवन में मिल सके। यहाँ पर जो है व्यवसाय आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, यानी नौकरी से ज़्यादा सफलता जो है वो आपको बिज़नेस में मिल सकती है, साथ ही उसमें जो है वो धन का भी जो है बहुत ज़्यादा लाभ आपको हो सकता है। आपका जो स्वभाव होता है, आप समझौते हो, अनुबंध हो, कानूनी जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनके प्रति बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। यानी आप कभी भी रूल्स को तोड़कर जो है वो कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। हमेशा अपने दायरे में रहते हुए जो है वो कार्य करने में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। यानी किसी भी चीज़ में जो है आप कोई भी लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप कानून के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो बन सकता है। यानी आपका कार्यक्षेत्र जो है वो कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपका प्रभुत्व आपके हाथ में होता है। यानी आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आपका अपने कार्य पर जो है वो पूरा कंट्रोल भी होता है। अब अगर हम जो है वो ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार इसे समझने का प्रयास करें, तो हम सबसे पहले जो है वो सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें, तो सूर्य जो है वो 10वें भाव के यहाँ पर स्वामी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंह राशि होती है, तो इसलिए सूर्य जो है वो यहाँ के लॉर्ड होते हैं। तो सूर्य जो है वो यहाँ पर 10th लॉर्ड होकर जब 7th हाउस में बैठते हैं, तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति में बहुत अधिक अग्नि या गुस्सा या अहंकार जो है वो देखा जा सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा घमंडी हो सकता है, बहुत ज्यादा अहंकारी हो सकता है। तो इस वजह से कई बार वो दूसरों की जो है वो वैल्यू नहीं करता है, यानी अपने आगे वो किसी को जो है वो नहीं मानता है, जिसके कारण वो कई बार जो है दूसरों पे हावी होने की कोशिश करता है, और ये स्थिति जो है वो उससे रिश्तों से या जो भी उसके बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं या फिर जो उसके दोस्त होते हैं, उनसे एक दूरी का जो है वो रिश्ता बना देता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे लोग अपने बिजनेस पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो स्थिति है वो उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि अगर किसी पर भी आप बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कुछ समय तक आपकी उन बातों को इग्नोर करे या सुनता रहे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये स्थिति जो है वो आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, आपके बिज़नेस में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि 7th हाउस से जो है वो बिज़नेस भी देखा जा सकता है, साथ ही मैरिड लाइफ़ भी देखी जा सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप बिज़नेस पार्टनर के साथ जो है वो ऐसा व्यवहार करें, या फिर आप अपनी लाइफ़ पार्टनर पर जो है वो हावी होने की कोशिश करें, उन्हें कंट्रोल में रखने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और वहीं पर जो है वो आपका अहंकार अगर बहुत ज़्यादा जो है वो दिखने लगेगा, तो ऐसे में आपके रिश्तों में भी जो है उथल-पुथल हो सकती है, टकराव की स्थिति आ सकती है, मनमुटाव जो है वो हो सकता है। यानी अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा समझदार हो, थोड़ा झुकने वाला हो, तो ये विवाह जो है वो टिक सकता है। अन्यथा अहंकार की लड़ाई की वजह से जो है वो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, या फिर आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है। हालाँकि ये जो सिचुएशन होती है वो आपको एक सार्वजनिक प्रबंधक बनाती है, यानी आप जो है वो चीज़ों को होल्ड करने वाले होते हैं, आपके हाथ में जो है वो बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप जो है वो कर्ता-धर्ता हो सकते हैं किसी चीज़ के, लोगों पर शासन करना जो है वो आपको पसंद हो सकता है, लेकिन अहंकार ही सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्थिति को जो है वो खराब कर सकती है, चाहे वो बिज़नेस के क्षेत्र में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ के क्षेत्र में हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये जो है वो सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है
कि अगर आप अपने अहंकार पर जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, तो आप अपने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। साथ ही जो है वो अपने व्यवहार की वजह से अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, आप लोगों को समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आप अपने जीवन में प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। जब सूर्य जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो ऐसे में आपका जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा होता है, वो काम पर जो है वो डिपेंड करता है। यानी आपके रिश्ते, आपके लोग जो है वो ज़्यादातर काम पर जो है वो निर्भर करते हैं। आप जो है वो किसी बड़ी टीम के प्रबंधक हो सकते हैं, राजकीय अधिकारी हो सकते हैं, व्यावसायिक बैठकों में जाना, सम्मेलनों में भाग लेना, सेमिनार में समय व्यतीत करना, ये सारी चीज़ें जो है आपके जीवन का हिस्सा हो सकती हैं। आप जो है वित्त के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में भी जो है कार्य कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो बन सकता है। आप अपने पिता के साथ भी कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर उनके व्यवसाय को ही आप आगे ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर जो है तुला लग्न की कुंडली होती है, यानी चंद्रमा जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जिसकी राशि जो है यहाँ पर कर्क होती है, यानी चंद्रमा 7वें भाव में जो है वो मेष राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक का मन जो है वो पूर्णतः अपने रिश्तों में लगा रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है, तो इसलिए आपका मन जो है वो अपने परिवार, अपने जीवन साथी के साथ जुड़ने में जो है वो आपको प्रेरित करता है। ये स्थिति जो है ये भी बताती है कि आप एक आवेगशील जीवन साथी जो है वो हो सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो आपका विवाह अचानक से हो सकता है, आपकी मुलाकात जो है वो किसी कार्यस्थल पर हो सकती है, या पहली बार देखकर ही जो है वो आप किसी पर आकर्षित हो सकते हैं, या आप उसके बारे में सोचकर उससे विवाह भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर विवाह जो है वो अचानक की वाली स्थिति में जो है वो हो सकता है। व्यक्ति का मन जो है वो कई बार अगर चंद्रमा खराब स्थिति में हो तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। साथ ही शादी को लेकर भी जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो देखी जा सकती है, और आप एक जल्दबाज़ी में जो है वो शादी भी कर सकते हैं। चंद्रमा जो है वो एक शुभ ग्रह है, इसलिए केवल इस स्थिति के कारण जो है वो विवाह में कोई बड़ी समस्या जो है वो दिखाई नहीं देती है। यानी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो इमोशनली आ सकती हैं, उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन कोई बड़ा जो है वो निर्णय यहाँ पर नहीं होता है। यानी कोई ऐसी शादी के टूटने जैसी सिचुएशन जो है वो ज़्यादातर नहीं बनती है। अगर यहाँ पर शादी के अलावा बिज़नेस की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी रहती है। यानी यहाँ पर आप कई बार जो है वो किसी भी चीज़ को जल्दी से पसंद कर सकते हैं या जल्दी से नापसंद कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ पर एक्शन लेना जो है वो आपके स्वभाव में शामिल हो सकता है। यानी तुरंत एक्शन जो है वो आप ले लेते हैं, जिसकी वज़ह से आपको कई बार जो है वो अ, परेशानी भी हो सकती है। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि ठीक है, अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, यानी हाँ या ना जो भी है वो एकदम से तुरंत से एक्शन लेके जो है वो आप निर्णय दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कुछ क्षेत्रों में तो अच्छी होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुरंत एक्शन ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ये निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं और जल्दबाज़ी में कोई एक्शन ले लेते हैं, तो हो सकता है आगे जाकर वो एक्शन जो है वो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। या रिश्तों में भी आप जल्दबाजी में कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे जो है शादी कर लेते हैं, तो बाद में वो चीज़ आपको जो है वो तकलीफ दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको कोई निर्णय लेने जैसी स्थिति अगर आती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वहाँ पर आपको निर्णय बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए मुसीबत बन सकता है। आप जैसे लोग जो है वो दूसरों को बहुत अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। आप लोग खुद भी बहुत एम्बिशियस होते हैं, अ, मेहनत करते हैं, चीज़ों को प्राप्त करने की जो है वो इच्छा आपके अंदर हमेशा रहती है। यानी आपके अंदर जो है वो टकराव की प्रवृत्ति भी होती है, यानी अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा है और यानी कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने आ जाए, तो ऐसे में आप जो है वो उसके साथ एक लड़ाई झगड़ा कह सकते हैं, या ऊपर उठने के लिए जो है वो दूसरों को
डाउन करने वाली सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आपको जो है वो समझदारी से डिसीजंस लेने होंगे, समझदारी से जो है वो चीजें करनी होंगी। यानी अपने आप को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, पर किसी को गिरा कर आगे बढ़ना जो है वो गलत होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन सभी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है, ताकि किसी और को जो है वो आप तकलीफ में ना डाल दें। आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करना चाहें, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो बन सकता है। आप किसी सेना में, आप किसी सेना के हॉस्पिटल में या फिटनेस सेंटर पर जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है वो लोगों को अगर कोई हेल्थ इशू है या किसी तरीके की परेशानी है, उससे निकलने में भी आप उनकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें, तो मंगल ग्रह यहाँ पर 2 लग्नों के आधार पर जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो कि 7th हाउस में बैठकर जो है आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें, तो मंगल जो है वहाँ पर 10th हाउस और 5th हाउस के जो है लॉर्ड बनकर 7th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति जो है दिखाती है कि व्यक्ति संबंधों का रक्षक हो सकता है, सुरक्षा करने वाला जो है वो बनता है। यानी अगर लाइफ पार्टनर को भी जीवन में किसी तरीके की सुरक्षा की, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ हमेशा जो है स्तंभ की तरह खड़े रह सकते हैं। हालांकि मंगल को कई बार जो है वो पाप ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। यानी कई बार ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है जहां पर विवाह हो या व्यवसाय, ऐसे में वर्चस्व या तकरार की जो है वो स्थिति पैदा हो सकती है। यानी मंगल जो है वो आपके रिश्तों में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकता है, साथ ही व्यवसाय में भी जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा सही कारणों के लिए जो है वो लड़ाई करता है, साथ ही जो है वो सामूहिक हित की बात करता है। यानी उसका जो तर्क होता है या उसकी जो बहस होती है अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, वो हमेशा जो है वो दूसरों की भलाई के लिए होती है, दूसरों की ग्रोथ के लिए होती है। मंगल जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था से भी संबंध रखता है, अदालत को भी दिखाता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कोर्ट कचहरी से संबंधित भी हो सकता है, यानी किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, या उससे संबंधित विभाग में जो है वो कार्य कर सकता है। कि जो कार्य की नीतियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। ऐसे लोग जो है वो संगठित होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, साथ ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यानी ऐसे लोगों को किसी दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर ये लोग एक बार कोई कार्य करने के बारे में ठान लेते हैं, तो ये अपने आप को खुद भी कैसे मोटिवेट किया जाए, ये कला में जो है वो प्रवीण होते हैं। यानी अपने आप को खुद ताकत देना जो है वो उनकी प्राथमिकता भी होती है, और ये हमेशा जो है उस चीज को लेकर अलर्ट भी होते हैं। इन लोगों का काम जो है ज्यादातर दूसरों में समझौते कराना, दूसरों में जो है वो अनुबंध कराना, नियमों पर चलना, ये सारी चीजें जो है वो इनके कार्य में और करियर में जो है वो शामिल होती हैं। लॉ के क्षेत्र में ये अच्छा काम कर सकते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। यानी सेना आदि के क्षेत्र में भी अगर ये जुड़ते हैं, पुलिस विभाग से जुड़ जाते हैं, रक्षा विभाग से जुड़ जाते हैं, तो वहां पर भी ये एक अच्छा कार्य जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही खेल के क्षेत्र में भी ऐसे लोग करियर बना सकते हैं, ये भी इनके लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो बन सकता है। अगर यहाँ पर अब हम कुंभ लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो तीसरे और 10वें भाव के जो है स्वामी बनते हैं। साथ ही सिंह राशि में 7वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति सरकार के लिए जो है वो कार्य कर सकता है। यानी कोई सैनिक हो सकता है, पुलिसकर्मी हो सकता है, सरकारी वकील के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। साथ ही सरकारी एजेंसियां होती हैं, उनके साथ मिलकर साझेदारी में भी जो है वो कोई व्यापार कर सकता है। यहाँ पर मंगल जो है वो स्वयं भी बहुत आक्रामक प्रकृति का होता है, लेकिन सिंह राशि की अग्नि जो है वो उसकी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो ऐसे में रिश्तों में भी कई बार आक्रामकता देखी जा सकती है, बहस, लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी मंगल और सूर्य की एनर्जी मिलकर जो है वो आपके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो एग्रेसिव वाली स्थिति पैदा कर सकता है। आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े को महत्व दे सकते हैं। तो आपको उस एनर्जी को इस तरीके से बैलेंस करना है। यानी अगर आप जिम चले जाते हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ऐसे में आप उस एनर्जी को जो है वो थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं,
जिससे कि आप अपने संबंधों को खराब होने से बचा सकते हैं। ऐसे लोग जो है स्वयं तो डिसिप्लिन में रहना पसंद करते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी जो है वो डिसिप्लिन में रखते हैं और उनको यही चीज़ जो है वो पसंद आती है। यानी ऐसे लोग दिन-रात मेहनत करने में विश्वास करते हैं और मेहनत करके ही जो है वो अपनी जगह समाज में जो है वो बना लेते हैं। ऐसे लोगों को फालतू की बातें, फालतू के काम जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, यानी नॉनसेंस चीज़ें करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग जो है वो अपने हर काम को बहुत ही ज़िम्मेदारी, मेहनत और अनुशासन के साथ जो है वो पूरा करते हैं। लोगों की सुरक्षा करना जो है वो इनको अपनी ज़िम्मेदारी लगती है, तो या तो अगर ये किसी ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं यानी पुलिस से, सेना से, तो वो इनका जो गुण है वो ऑलरेडी पूरा हो जाता है, उनका कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी ये लोग जो है वो समाज में या अपने परिवार में या अपने जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं इनसे, उनकी सुरक्षा करना जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और उसके लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो बुध ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कन्या लग्न में और दूसरे धनु लग्न में। तो अगर हम कन्या लग्न की बात करें, तो यहाँ पर बुध जो है वो 10वें और पहले हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही मीन राशि में सप्तम भाव में जो है वो स्थित होते हैं, जहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति दूसरों से जो है वो व्यापार या लेखन के माध्यम से जो है वो संबंध बनाता है, यानी उसकी लेखन कला में वो पावर होती है जहां पर वो दूसरों से जुड़ जाता है। साथ ही जो है वो बिजनेस के माध्यम से भी जो है वो लोगों के साथ संबंधों को गहरा कर सकता है। बुध अगर जो है वो 7th हाउस में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति देर सवेरी सही ज्यादातर बिजनेस से ही जो है वो जुड़ जाते हैं, यानी ये जो ग्रह की स्थिति है वो उनको बिजनेस की तरफ ही जाने के लिए प्रेरित करती है। अगर बुध जो है वो रेवती नक्षत्र में होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाशील या बहुत ज्यादा क्रिएटिव जो है हो सकता है, उसकी लेखन में भी जो है इसकी ये क्रिएटिविटी या कल्पनाशीलता जो है वो दिखाई दे सकती है। इन लोगों के जो संबंध होते हैं वो संवादों पर या आध्यात्मिकता पर निर्भर करते हैं, यदि इनका अपने पार्टनर के साथ जो है वो बातों का जो दायरा होता है वो ज्यादातर आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है, या फिर जो भी टॉपिक होते हैं उन पर ये लोग खुलकर बात करना पसंद करते हैं, यानी चीज़ों को अपने अंदर समेट कर रहना इन्हें पसंद नहीं होता है। अगर कोई भी गलतफ़हमी, कोई भी बातचीत, कोई लड़ाई-झगड़ा होता है, तो ज़्यादातर बातों के माध्यम से उन चीज़ों को क्लियर करना ये लोग पसंद करते हैं। ये लोग अगर जो है वो संवाद से रिलेटेड कोई करियर अपनाते हैं, तो वो भी इनके लिए उत्तम रहता है। यानी अगर कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर है, तो उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं, उनमें ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी मार्केटिंग है, सेल्स है, यानी जो भी कम्युनिकेशन वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें ये अगर कार्य करते हैं, तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग अच्छे कहानीकार हो सकते हैं, इनको कथा लेखन में जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही ये लैंग्वेज के जो है वो टीचर भी हो सकते हैं, यानी किसी भाषा को सिखाने वाले हो सकते हैं। साथ ही एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं, मार्गदर्शक के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं, किसी के अच्छे जो है वो गाइड भी बन सकते हैं। जनरली आप जिस भी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य जो है वो छिपा होता है। साथ ही आप एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, यानी लोगों को जो है वो आध्यात्म से जोड़ सकते हैं, उसके लिए जो है वो प्रेरित भी कर सकते हैं, उसकी सलाह भी जो है वो आप लोगों को दे सकते हैं। ज़्यादातर जो है आपका समय बैठकों में, सम्मेलनों में या व्याख्यान आदि के माध्यम से जो है वो व्यतीत होता है। यानी आप जो है वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं। अगर यहाँ पर हम धनु लग्न की बात करें, तो बुध जो है वो 7th और 10th हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं, यानी मिथुन राशि में 7th हाउस में जो है ये स्थित होते हैं। ये लोग जो है वो एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। बुध की ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो एक अच्छा व्यवसाय यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि होती है जो कि आपके व्यवसाय को दर्शाती है। साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि आपके रिश्ते जो है वो संवाद पर आधारित होते हैं, यानी आप
आपके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग जो है वो अपने आप को सीमित करेंगे, बातें खुलकर नहीं करेंगे, तो आपके रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप खुलकर बातचीत करते हैं, अपनी कमियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे में आपका रिश्ता जो है वो मजबूत बन सकता है। आपका आपके पार्टनर के साथ अच्छा जो है वो बातचीत का संबंध नहीं होता है, तो आपको जो है कई बार रिश्तों में कठिनाइयाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बेहतर है कि आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा संबंध बनाएँ, जहाँ पर आप खुलकर जो है अपनी बातें उसके आगे रख सकें और वो भी आपके साथ जो है खुलकर बातचीत कर सके। तो दोनों जो है वो हर समस्या का समाधान जो है वो कर सकते हैं और अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा लेखक बन सकता है, एक अच्छा सलाहकार बन सकता है, साथ ही एक अच्छा बिज़नेसमैन भी बन सकता है। यहाँ पर भी जो व्यवसाय है आपका ज़्यादातर संवाद पर आधारित हो सकता है, यानी जितना ज़्यादा आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना ही अच्छा कार्य आप कर पाएँगे और अपने जीवन में धन को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आपके अंदर जो है वो तर्क करने की एक अच्छी शैली जो है वो मौजूद होती है, चाहे वो बोलने के रूप में हो, चाहे वो लिखने के रूप में हो। तो आप वहाँ पर भी जो है अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, एनालिटिक्स के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट जो है वो बन सकते हैं। तो ये सारे फ़ील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको जो है वो महारत हासिल हो सकती है। आप एक अच्छे शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। साथ ही जो है आप व्यवसाय के लिए जो है वो जो मीटिंग्स होती हैं या सम्मेलन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इनमें अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं और उससे लोगों से कनेक्ट करके अपने आप को जो है वो एक लोगों की एक पॉपुलर पर्सनैलिटी जो है वो बना सकते हैं, जहाँ पर लोग जो है वो आपको हमेशा घेरे रहें और आप उनसे जुड़कर अपने क्षेत्र में जो है वो प्रोग्रेस हासिल कर सकें। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनकर 7th हाउस में बैठते हैं। यानी एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है शुक्र 10th हाउस के और 3rd हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। साथ ही 7th हाउस में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति यहाँ पर ये दर्शाती है कि व्यक्ति किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें इन्वॉल्व होता है, साथ ही बड़े-बड़े संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है, जहाँ से वो धन की प्राप्ति भी कर सकता है। ये योग जो है ये भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी से या फिर व्यापार से संबंधित जो भागीदार हैं, उनके साथ जो है वो अच्छे संबंध रखता है, उनके साथ संबंधों में जो है वो मधुरता होती है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तों को जो है वो अच्छे से आगे ले जा पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है, कोई व्यापार करता है, तो ज़्यादातर जो है वो स्त्रियों से संबंधित जो उत्पादन होते हैं, उनमें अगर कार्य करता है, तो उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी जो फीमेल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें जो है वो बिज़नेस करता हो, उनको खरीदता-बेचता हो, उस पर कार्य करता हो, या फिर जो है वो उसकी कोई कंपनी आदि बनाए, उसको बनाने का कार्य करता हो, या जो है कोई क्रिएटिविटी या कोई नई टेक्नोलॉजी अगर उस क्षेत्र में शामिल हो जाए, तो वो जो है अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग जो है वो व्यावसायिक साझेदारियाँ का निर्माण करने में, साथ ही लोगों के साथ अच्छा प्रबंधन करने में जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो दूसरों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते जो है वो कायम कर लेते हैं, जिससे वो प्रोग्रेस कर सकें। साथ ही आप एक अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर हो सकते हैं, खाता प्रबंधक हो सकते हैं। एचआर के रूप में भी जो है आप अच्छे विशेषज्ञ जो है वो बन सकते हैं। यानी आप किसी अच्छी बड़ी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, विशेषकर जो फ़ाइनेंस से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो उन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आप जो है वो सामाजिक कार्यों में भी बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपका संभव प्रयास होता है, उसमें आप अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। मकर लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है वो 5th और 10th हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं। कर्क राशि में 7th हाउस में जो है स्थित होते हैं। स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है यहाँ सेवा, भक्ति और भावनाओं के आधार पर लोगों के साथ रिश्ते बनाता है। यानी लोगों के साथ उसके कनेक्शन जो है वो इमोशन के आधार पर जो है वो बनते हैं।
व्यक्ति को यहाँ पर एक ऐसा जीवन साथी जो है वो प्राप्त होता है जो इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा और साथ ही मातृत्व भाव रखने वाला होता है। यानी आपकी जो है वो एक माता की तरह केयर करने वाला होता है। आपके साथ आपकी हर सुख-सुविधा, सुरक्षा का ध्यान रखता है, आपको हर तरीके से जो है वो सपोर्ट देने का प्रयास करता है। व्यक्ति जो है वो ऐसे कार्य से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ पर वो वृद्ध महिलाओं की जो है वो सेवा करता हो, यानी वृद्ध महिलाओं को सपोर्ट करने का कार्य भी करता है, वृद्धाश्रम वगैरह में भी जाकर जो है वो हेल्प कर सकता है, वहां पर भी जो है वो सपोर्ट कर सकता है लोगों को। अगर वो किसी मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य करता है तो वो ज्यादातर इमोशनल जो रोल्स होते हैं उन पर जो है वो कार्य करता है, यानी भूमिकाओं को जो है अदा करने में अपने आप को खुश महसूस करता है जहाँ पर कि इमोशन जो है वो पूरी तरीके से शामिल हो। यानी इमोशनल भूमिकाओं के लिए ही कई बार वो पहचाना जाता है। शुक्र जो है वो जब 10th हाउस से संबंध रखते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में आप जो है वो समाज सेवा के प्रति समर्पित हो सकते हैं। आप अपने काम से जो है इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही एक अच्छे सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, एचआर के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनके विशेषज्ञ जो है वो आप हो सकते हैं। यहाँ पर आप स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित या होटल इंडस्ट्री से संबंधित या स्पा आदि जो चीजें होती हैं जो व्यक्ति को एक आराम का जो है वो एहसास करा सकती है, उन कार्यों व्यवसायों से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है आप मेडिकल साइंस से किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है वो लेक्चरर का काम करें, वहां पर जो है लोगों को शिक्षा प्रदान करें, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। आपको अपने जीवन में हमेशा जुनून का जो है वो पालन करना चाहिए, यानी जिस भी कार्य को करें पूरे फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करना चाहिए ताकि आप अपने कार्य में जो है अच्छी प्रोग्रेस हासिल कर सकें। यहाँ पर अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो दो लग्नों के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं, यानी एक मीन लग्न के माध्यम से और दूसरा मिथुन लग्न के माध्यम से। मीन लग्न की बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर 10th हाउस के और फर्स्ट हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं, यानी कन्या राशि में 7th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है व्यक्ति को एक अच्छा वकील जो है वो बना सकती है, एक अच्छा सलाहकार बना सकती है। साथ ही धनु राशि जो है वो कानून से संबंधित भी होती है। कन्या राशि जो है वो संघर्षों की राशि है, तो ऐसे में जो है वो आप एक अच्छे लॉयर जो है यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही आप एक अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति जो है एक अच्छा प्रोफेसर या शिक्षक भी जो है बन सकता है, लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है, जीवन का मार्गदर्शन जो है वो दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अपने जीवन साथी का भी मार्गदर्शन करता है, उसको भी सही रास्ता दिखाता है, उसके साथ गुरु जैसा जो है वो व्यवहार करता है ताकि उसको सही गाइडेंस देकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा व्यक्ति जो है एक वित्तीय विश्लेषक भी हो सकता है, यानी वित्त के क्षेत्र में भी जो है वो कई तरीके की योजनाओं को जो है वो समझ सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार विश्लेषणात्मक और तार्किक दृष्टिकोण जो है वो रखता है, यानी अपने अनुभव के आधार पर जो है वो जीवन में बहुत कुछ सीखता है, साथ ही उस अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जो है गाइडेंस देने का प्रयास करता है। जीवन में वो जो कोई भी निर्णय लेता है, उसमें उसके एक्सपीरियंस जो है वो उसको बहुत हेल्प करते हैं, यानी अपने अनुभवों को समझते हुए, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को जो है वो समझते हुए अगर वो कोई डिसीजन लेता है, तो उसको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। उसका निर्णय जो है वो उसको सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर उन्हें ग्राहकों से भी अच्छी बातचीत करनी होती है, साथ ही मोल-भाव करना भी उनके लिए ज़रूरी होता है। यानी यहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा संकोच वाली स्थिति में रहते हैं, तो वो यहाँ पर बिज़नेस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्हें खुलकर जो है वो बातचीत करना भी ज़रूरी है, लोगों तक बातों को पहुँचाना भी ज़रूरी है और अगर मोल-भाव की स्थिति आती है, तो वो भी जो है वो करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जो है वो वित्तीय सलाहकार हो सकते हैं, कॉर्पोरेट वकील हो सकते हैं। साथ ही जो है अगर वो कोई अपना बिज़नेस करते हैं, उसमें भी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को जो है वो बिज़नेस में सपोर्ट कर सकते हैं, उनके सहायक भी बनकर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से जो है समाज में सम्मान की प्राप्ति करता है। वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक सलाहकार हो सकता है या मार्गदर्शक के रूप में अच्छा कार्य करके समाज में अपनी एक स्पेशल जगह जो है वो बना सकता है। अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर 7वें और 10वें जो है वो घर के स्वामी बनते हैं।
धनु राशि में 7th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो कई बार ऐसी हो जाती है जैसे आपका विवाह जो है वो किसी पुजारी से हो गया हो, यानी जीवन साथी जो है वो अत्यंत ज्ञानी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही वो कोई प्रोफेसर हो सकता है या शिक्षक जो है वो हो सकता है। आप स्वयं भी जो है वो एक अच्छे प्रोफेसर या शिक्षक बन सकते हैं, साथ ही जो है वो एक गुरु के रूप में भी समाज में अपना नाम जो है वो बना सकते हैं, यानी आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो इस रूप में प्राप्त हो सकती है, यानी लोग जो है वो आपके पास मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर जो है विवाह की भी बहुत अच्छी स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है कोई भी अगर डिसीजन लेना है या ग्राहकों के साथ बातचीत करनी है तो वहां पर आपको अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो शामिल करना होगा, साथ ही आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है, उस पर भी जो है आपको विश्वास करना होगा। अगर आप ऐसा करके कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन जो है वो आपको सफलता दिला सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, सामुदायिक नेता बन सकते हैं, कॉर्पोरेट वकील बन सकते हैं, साथ ही न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी आप अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो है वो समाज में सम्मान की प्राप्ति करते हैं। लोग जो है वो आपके कार्य की, आपके व्यवहार की, आपके ज्ञान की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। जो भी कार्य जो है वो जीवन में चुनते हैं उसके पीछे आपका एक उच्च उद्देश्य जो है वो शामिल होता है, साथ ही आप एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ये स्थिति जो है वो लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है, यानी आप तो अपनी जीवन प्रगति करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही आप जिन लोगों से भी जुड़ते हैं आप उनको भी जो है प्रॉपर गाइडेंस देकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो मेष लग्न और वृषभ लग्न के माध्यम से जो है शनि 10th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में जो है विराजमान होते हैं, यानी ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति की मैरिज जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट हो सकती है, यानी शनि का प्रभाव जो होता है तो चीजें जो है वो समय लेती हैं। आप यहाँ जल्दबाजी में जो है वो शादी कर लेते हैं तो ये शादी जो है वो आपके लिए तनाव की वजह बन सकती है, यानी अचानक से आपके जीवन में कई तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, रिश्तों में जो है वो परेशानियां आ सकती हैं, साथ ही रिश्ता टूट भी सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी में की गई शादी जो है वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है, क्योंकि जनरली जो है वो जिन पर शनि का प्रभाव होता है ऐसे लोग बहुत मैच्योर होते हैं, और ऐसे में अगर लाइफ पार्टनर मैच्योर नहीं है या लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा मैच्योर है और आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तो ये रिश्ते जो है वो कई बार बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं और वहां पर रिश्ते टूटने की जो है वो स्थिति आ सकती है। अगर आप देर से विवाह करते हैं तो यहाँ पर स्थिरता जो है वो आपको मिल सकती है, क्योंकि शनि भले ही देर से देते हैं पर जो भी चीज देते हैं उसमें स्थिरता शामिल होती है, तो ऐसे में अगर आपका विवाह लेट होता है तो वो चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल रूप से जो है वो रिश्तों को चलाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके रिश्तों में जो है वो स्थिरता बनाए रखता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, बहुत मैच्योर हो सकता है, जीवन के साथ जो है वो प्रैक्टिकल जो दृष्टिकोण है उसको रखता है, जिसकी वजह से उसका जो निर्णय होता है वो व्यवहारिक होता है। आपका जीवन साथी या आप स्वयं जो है वो सरकार से जुड़े हुए हो सकते हैं या कानून के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है जो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है, धार्मिक विचार या मान्यताएं होती हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉपरली फॉलो करने वाला हो सकता है। कई बार ये स्थिति जो है वो आपके रिश्तों में जो है समस्या खड़ी कर दे सकती है, यानी कई बार ऐसी स्थिति जो है हो जाती है कि सामने वाला किसी चीज को बहुत कट्टरता के साथ जो है वो निभाता है और आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो विचारों का मतभेद जो है वो आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। लेकिन अगर ये शादी आप जो है वो 30 साल के बाद करते हैं तो आप में वो मैच्योरिटी आ जाती है जहां पर आप उन संबंधों को अच्छी प्रकार से निभा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो मेष लग्न की बात करें तो 7th हाउस में जो है वो तुला राशि होती है, जहां पर कि शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है, यानी आपका जीवन साथी या आप स्वयं जो है वो किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो सकते हैं, एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं। साथ ही जो है अगर शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है तो करियर में भी जो है वो आपको स्थिरता मिल सकती है।
लेकिन हो सकता है कि 30 साल से पहले आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जो है वो आपको आपकी मनचाही स्थिति जो है वो प्राप्त हो। यानी 30 साल के बाद धीरे-धीरे आपके जीवन में प्रोग्रेस जो है वो होने लगती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, एक अच्छे प्रभावशाली प्रबंधक बन सकते हैं, एक अच्छे पर्यवेक्षक बन सकते हैं। आपका रिश्ता जो है वो लंबी परियोजनाओं पर आधारित होता है। आपका रिश्ता जो है वो गहरा और स्थिरतापूर्ण जो है वो हो सकता है। भले ही बीच-बीच में थोड़े से स्ट्रगल आ सकते हैं, उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, विचारों का मतभेद दिखाई दे सकता है। उसके बाद भी धीरे-धीरे जो है वो आपके रिश्तों में बैलेंस आ जाता है और आपका रिश्ता डे बाय डे जो है वो मजबूत होता जाता है। अगर आप लॉ के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं या कानून से जुड़ा हुआ कोई विभाग आप चुनते हैं, तो उस करियर में आपको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। आप जो है लेखा या लेखा परीक्षा यानी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग वाले जो कार्य होते हैं, उसको अगर करियर के रूप में चुनते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती है। अगर यहाँ पर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये एक जो है वो परिवर्तनकारी संबंध को जो है दर्शाती है, क्योंकि शनि जो है वो वृश्चिक राशि में यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर भी जो है आपके संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है, यानी प्रैक्टिकल चीज़ों पर आधारित होकर अगर आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो आपके रिश्तों में मजबूती लेकर आते हैं, स्थिरता लेकर आते हैं। यानी अगर आप इमैच्योरिटी से बिहेव करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है मैच्योरिटी से चीज़ों का डिसीज़न लेते हैं, बातचीत करते हैं, उनको आगे ले जाते हैं, तो रिश्ते जो है वो मजबूत हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कई बार आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अपने एक्सप्रेशन जो है वो ना देता हो, या आपके पार्टनर को जो है वो प्रेम का दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद ना हो। यानी दिल से हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करें, आपकी केयर करें, आपके लिए हर सुख-सुविधा जोड़ें, लेकिन प्रेम को प्रदर्शित करना जो है कई बार ऐसे लोगों को नहीं आता है। तो ऐसे में अगर एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला है, प्रेम को दिखाने वाला है, एक्सप्रेस करने वाला है, ऐसे में दूसरा पार्टनर जो है उन चीज़ों पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर रिएक्शन ना दे, तो ये स्थिति जो है संबंधों में दरार डाल सकती है। दोनों के बीच में जो है वो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, रिश्तों में जो है वो संघर्ष आ सकता है, मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जो है वो लेट मैरिज करते हैं और आप इन चीज़ों की गहराई को समझ जाते हैं, यानी आपके लिए शो ऑफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो संबंधों की गहराई है, तो यहाँ पर रिश्ते जो है बहुत मजबूत हो सकते हैं और स्थिरता जो है लिए हुए हो सकते हैं। यह व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है, उसका कार्य जो है वो अनुसंधान से जो है वो रिलेटेड हो सकता है या विज्ञान से जो है वो रिलेटेड हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यानी गैस और तेल जैसे जो डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो प्राचीन विज्ञान है, रहस्यमयी जगत है, ऑकल्ट साइंस है, इन सब की ओर भी जो है वो आकर्षित हो सकते हैं। ज़्यादातर आप लोग जो है वो लंबी योजनाओं से जुड़े हुए होते हैं। करियर में जो आपको परिवर्तन मिलते हैं, जो पॉज़िटिविटी मिलती है, वो ज़्यादातर 30 साल के बाद जो है वो मिलना प्रारंभ होती है। यानी शुरू में करियर जो है वो अस्थिर हो सकता है, कई तरीके के परिवर्तन आ सकते हैं, कई तरीके के जो चैलेंजेज़ हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आफ्टर 30 जो है धीरे-धीरे आप ग्रो करना शुरू होते हैं और आपके संबंधों में, आपके कार्यों में जो है वो मैच्योरिटी आना प्रारंभ होती है, जो कि आपके जीवन को जो है वो स्थिरता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। So thank you so much. Bye bye.